कृष्ण कन्हैया लाल ने सब ग्वाल वालों से कहा, अरे ग्वाल वालों, इस बार इंद्र की पूजा नहीं अपितु गिरि गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना करना चाहिए। सभी ग्वाल वाल गोपियां जो हैं, जो भोग सामग्री बनाई थी, सब खाने की सामग्री को ले जाकर गिरि गोवर्धन महाराज की तलहटी में रख दिया। बताते हैं कि 56 भोगों को लगाया गया। कल भी यहां पर आप सभी ने देखा था कि भगवान के आगे 56 भोग रखे गए थे। 56 भोग और 3600 व्यंजन का प्रभु ने भोग लगाया। जब सब ग्वाल बाल गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, कृष्ण कन्हैया सब गिरिराज महाराज की तलहटी में पहुंच गए तो सबने हाथ जोड़कर ध्यान किया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। इत्यक्तुवैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया छत्रक छत्राकमिव बालिका। सबने गिरि गोवर्धन महाराज का हाथ जोड़कर ध्यान किया। जब ध्यान भगवान का किया गोवर्धन महाराज का, तो कन्हैया ने कहा, ये भगवान है ब्रजमंडल के। हे ब्रजवासियों, आप सब भोले भाले हैं, इनको पहाड़ मत समझ लेना। ये जागृत देवता गिरि गोवर्धन महाराज है। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया भाई हमें तो कुछ मालूम ना है, तेरे भगवान है, कैसी इनकी पूजा की पद्धति है। कहा मंत्र ही हमें कछू ना मालूम है, तू जैसो कहेगो वैसो ही हम करेंगे। बता कैसे पूजा करनी चाहिए। कन्हैया ने कही, सबसे पहले तो ध्यान करने के बाद गिरि गोवर्धन महाराज को स्नान करायो जावे है। अच्छा, स्नान कराए जावे है तो सब ग्वाल वाल जो हैं गगरी सिर पर रखकर और यमुना जी से जल भर भर के लेके आवे और गिरि गोवर्धन महाराज को स्नान करावे। अब गोवर्धन से मथुरा कितनी दूर है? कोई बताएगा कितना दूर है? कोई गए हैं कि नहीं गए हैं? गोवर्धन कोई नहीं गया यहां से। कितनी दूरी पर है? अरे भैया रे, मथुरा से गोवर्धन 7 कोस पर और गोवर्धन से बरसाना 7 कोस पर, बरसाना से नंदगांव 7 कोस पर, नंदगांव से वृंदावन छटीकरा 7 कोस पर, और वृंदावन से मथुरा 7 कोस पर, और वृंदावन से गोकुल तो 7 कोस पर। ब्रज मंडल में सब जगह 7-7 कोस पर हैं। लेकिन वर्तमान काल में प्रगति होती रही और सब मिलते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन प्राचीन काल में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव और गोकुल, मथुरा सब एक दूसरे से 7 कोस पर ही विराजमान थे। सब 7 कोस पर ही हैं। और गोवर्धन जो पर्वत है, गिरिराज पर्वत है, वो कितने कोस का है? वो भी 7 कोस का है। 7 कोस मतलब 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर में गिरिराज पर्वत फैला हुआ है। और भागवत की कथा कितने दिन चलती है? 7 दिन। यहां पर कथा हम कितने दिन सुनाएंगे? 7 दिन। आप कथा कितने दिन सुनेंगे यहां पर? 7 दिन। सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7 ही। हमारा आपका यहां पर 7 कितना है? 7 दिन का। परमात्मा कृपा करते हैं 7 दिन में ही। हर मनुष्य पाप करता है 7 दिन में ही, पुण्य करता है 7 दिन में ही। चाहे सोमवार हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। जब कोई मनुष्य मानव पाप भी 7 दिन में करता है,
पुण्य भी 7 दिन में ही करता है। इसलिए भागवत की कथा जो सप्ताह है 7 दिन ही होती है, ताकि सारे पाप आपके धुल जाएं और 7 दिन के पुण्य से आप परमात्मा के प्यारे बन जाओ। इसीलिए ग्वाल बालों को साथ में लेकर आए 7 कोस में फैले हुए गिरि गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना कराने के लिए। अब गोवर्धन से 7 कोस दूर पर हैं कौन? यमुना जी। ग्वाल बाल जब तक यमुना जी का जल लेकर आते हैं और स्नान कराते हैं 7 कोस में फैले हुए गोवर्धन महाराज का, जितनी गगरी ऊपर डालें सब जल नीचे। घंटा 2 घंटा 4 घंटा हो गए, मथुरा में जावें लेके आवें और गिरिराज महाराज को स्नान करावें। सब ग्वाल बाल पसीना पसीना हो गए। भाई 21 किलोमीटर कम थोड़ी ना होता है, परिक्रमा आप करेंगे तो 5 घंटे लगेंगे। 2-4 बार 5 जल लेकर आए और ग्वाल वालों की हालत खराब। अरे कन्हैया एक बात बता, तेरे ये अनोखे देवता हैं, तेरे गिरिराज महाराज से बढ़िया तुम्हारे सालिग्राम देवता हैं, चुल्लू भर में नहाए ले हैं चकाचक, और तेरे गिरिराज महाराज को तो मटकी लाल आए के दुखी हो गए, पसीना पसीना हो गए, लेकिन तेरे गिरिराज महाराज की तो नाको गीली ना है। भाई एक बात बता, तू यहाँ पे पूजा कराने के लिए लेके आओ है कि हमारी कसरत करवाने के लिए? देख पूरी लथपथ हो गए पसीना से, कछु उपाय कर, तेरे भगवान तेरी मानत होंगे। कन्हैया ने कही अच्छा, थोड़ी मेहनत पड़ी और क्रोध आ गया, चलो व्यवस्था करते हैं। कन्हैया ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के गंगा मैया का ध्यान किया, मन ही स्मरण किया, जय 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 जग पाविनी जयति देव सरि गंग, जय शिव जटा निवासिनी अनुपम तुंग तरंग। गंगा मैया का मन में ध्यान किया और भगवान के मन से ही गंगा प्रकट हो गई, और आज भी वो बह रही हैं। गिरिराज जब गए होंगे, गिरिराज की तलहटी में जो गंगा बह रही है पास में, उन गंगा को क्या कहते हैं? मानसी गंगा कहते हैं। मानसी गंगा का जल ग्रहण किया है कि नहीं किया है? पुण्य कट जाते हैं, तन के पापों को काटती हैं कौन? भागीरथी गंगा। और मन के पापों को काटते हैं कौन? मानसी गंगा। बहुत पुण्य करने के बाद भी, तपस्या करने के बाद भी मन शुद्ध नहीं हो रहा है, तो मानसी गंगा का जल पियो, वहीं मनन करो, प्रभु की कृपा से मन पावन पवित्र हो जाता है। बोल मानसी गंगा की जय। 4 प्रकार से गंगा प्रकट वहीं। एक चरण गंगा, जिनको भागीरथी गंगा कहा गया, दूसरी मानसी गंगा, और एक कल होंगी नयन गंगा, और एक और कल होंगी। 4 प्रकार की गंगा हैं। ज्ञान गंगा, 2 गंगा जी कल प्रकट होंगी, कल की कथा में श्रवण करेंगे। 2 गंगा कौन सी और हैं? नयन गंगा और ज्ञान गंगा। इस प्रकार मानसी गंगा प्रकट हुई। अब तो ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न, गगरी भरे नीचे से और ऊपर जाके सब नहाए देवे गिरिराज भगवान के लिए। बढ़िया करके स्नान कराए दियो चकाचक। सब ग्वाल बालन ने रोली को तिलक लगायो और 56 भोग पवाए। 56 भोग पवाने के बाद सबने परिक्रमा करी। जब सबने परिक्रमा करी आनंद के साथ में, सबने फिर जय जय जयकारे करे और सबने कहा बोलो, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण हम तेरी शरण, प्रभु